कोई कारण नहीं है, ये तो तुम्हारे के लिए ही बन जा रहे हैं। तुम प्रेम से जाओ और जाने के बाद में प्रेम पूर्वक वन में जा करके राग रोष ईर्षा को छोड़ करके भाई की प्रेम पूर्वक सेवा करना। ये तुम्हारा सूर्योदय भाग्योदय हुआ, इसलिए जा रहे हैं। ये प्राणधन राम बन को जा रहे हैं साहब। एक क्षण तो ऐसा आ गया, ऐसा क्षण आया, वो क्षण वर्णन करने योग्य नहीं है। जितने राजसी वस्त्र थे उन राजसी वस्त्रों को कई मैया ने उतार लिया और कई मैया को उतारने के बाद में राम जी ने देखते देखते वलकल वस्त्र धारण किया, जटाएं बनाया। राम लक्ष्मण ने बनाया वो तो ठीक है, कई मैया ने सीता मां के सामने उन वस्त्रों को दे दिया जो वलकल वस्त्र थे। जैसे उन वस्त्रों को दिया, उन वस्त्रों को देख करके सीता जी फूट फूट करके रोने लगी। सीता मैया को फूट फूट करके रोते देख करके राम जी ने कहा, सीता डर गई ना बन के दुख समझ करके? आज तक महारानी वाला वेशभूषा पहनते थी, अभी जैसे बलकल वस्त्र ही पहनना हुआ तो तुम फूट फूट करके रोने लगी। तुम्हारा धैर्य काम करना बंद कर दिया। अगर मेरी देश की नारियों को शिक्षा लेना है तो आजकल के जो नायक नायिकाएं हैं इनसे नहीं, सीता माता जैसे देवी के चरित्र से इनको शिक्षा लेना चाहिए। राम जी ने कहा, सीता ये तुम बलकल वस्त्र देख करके तुम भयभीत हो रही हो, फिर सोचो वन में कितना कष्ट होगा। सीता मां ने भगवान राम को कहा, हे प्रभु आपने मुझको इतना कायर समझ करके रखा है, इतना कमजोर अपनी सीता को रखा हुआ है कि इन बलकल वस्त्रों को देख करके मैं भयभीत हो जाऊंगी और बन जाने का निर्णय मैं छोड़ दूंगी। हे प्रभु मुझको बन जाने का कोई भय नहीं, इन वलकल वस्त्रों को देख करके कोई भय नहीं, मुझको भय है जिसके कारण मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं। उसका एकमात्र कारण यह है कि मैंने जीवन में सभी कामों को सीखा, सभी कामों को मैंने अच्छे से किया, परंतु मैंने इन वलकल वस्त्रों को पहनना क्यों नहीं सीखा? मैंने क्यों नहीं समझा कि मेरे जीवन में कोई ऐसा समय आएगा कि जब इन वलकल वस्त्रों को भी मुझको पहनना पड़ेगा। हे स्वामी ये वस्त्र पहनने मुझको नहीं आते, इसलिए मेरे आंखों से अश्रु चल रहा है। आज राम जी ने सीता मां को अपने हाथों से चीरम बंधु सीताया, स्वयं श्री राम जी ने कौवे यस्य परिस्वयं, आज राम जी ने स्वयं सीता माता जी को उन वलकल वस्त्रों को पहनाया है और उन वलकल वस्त्रों को पहन करके माता पिता गुरुजन अयोध्या को सबको प्रणाम करके भगवान राम आज विदा ले रहे हैं। प्रातर भवामि वसुधा दीप चक्रवर्ती सोहम ब्रजामि विपिने जटिलस तपस्वी। जिस राम को रात को कहा गया, राम करो सब संयम आजो, हे राम सारे संयम को करो, कल आपको अयोध्या के राज सिंहासन पर बिठा दिया जाएगा। प्रातः काल होते ही उस राम को वलकल वस्त्र धारण करवा करके उनको 14 वर्ष के लिए वन भेज दिया गया। पर भगवान राम का यही चरित्र है कि वनवास को सुन करके, राज्य को सुन करके कोई खुशी नहीं और वनवास को सुन करके कोई दुख नहीं, वह उसी तरह प्रसन्नता के साथ में वन की ओर प्रस्थान कर रहे। लिखा वनवास, लिखा परदेश किस्मत में, वतन की याद क्या करना, जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। जो भाग्य में लिखा वह तो मिलकर के रहेगा ना। रोते बिलखते परिजनों को छोड़ करके चले। राम जी के वन गमन की यात्रा यहीं से प्रारंभ होती है। अयोध्यावासी राम जी के साथ में वन को चले। प्रथम निवास ददृशु तमसा तत्र वार्यंती राघव, तमसा के तट पर रुके। अच्छे कोई साधना करने के लिए चलो तो बीच में फिर इधर उधर न रहो,